नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। माननीय सुलेख चंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ ने बताया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और आप देख रहे होंगे बैनर के ऊपर भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, भारत का संविधान और सामाजिक न्याय एक मूल बिंदु है। और साथ में जो लोकतंत्र है वो भारतीय समाज के संदर्भ में किस प्रकार विकसित किया जाए, इनको सामाजिक जागरूकता के आधार पे ये डिसाइड भारत के लिए बामसेफ ने कर रखा है। तो उसी कड़ी में ये प्रांतीय अधिवेशन का जो उत्तर प्रदेश का है वो रखा गया है। इस जनजागरण का जो विषय है, जो बामसेफ पिछले 38 सालों से चला रही है, उसकी एक कड़ी का एक पार्ट है। अब क्वेश्चन पुटअप करेंगे अगला। और आप ये भी देखेंगे कि जस्ट अभी भारत में जो संवैधानिक दायरे में इलेक्शंस प्रोसेस पूरा किया गया, उसके ऊपर परिचर्चा करना, उसकी किंतु परंतु को जानना कि क्या इस संदर्भ में जो भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रदत्त अधिकार है समाज को मिले हुए हैं, जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, क्या उन अधिकारों के प्रति जो जिम्मेदारी सरकार की रहती है, क्या बखूबी निभाई जाती है या नहीं निभाई जाती है, ये भी जागरूकता करना पड़ता है। साथ में तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट यही है कि जो महत्वपूर्ण बात यही है कि जो भारत के रूप में देखें, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये हमारे सभी विदित है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो उस डेमोक्रेसी के तहत क्या जो इसके नागरिक हैं, क्या वो केवल वोट देने तक सीमित हैं, या उसके सारे जो दायित्व हैं सरकार के, उसके ऊपर चेकआउट भी करते हैं, नज़र भी रखते हैं, उसको जागरूक करना होता है। चौथा पॉइंट है कि भारतीय संविधान की जो प्रकाशित है, जिसके अंतर्गत देश चलता है, तो उसमें प्रदत्त जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सांस्कृतिक न्याय या जो सामाजिक समानता का जो विशेष प्रावधान किया गया है, क्या वह सरकारें उनको मानती है ठीक से और परिचालित करती है। इन सब विषयों को आधार मान करके ये विषय रखा गया है कि एक भारत के नागरिक होते हुए उनको जागरूक करना, उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना। इसको पहले तो ये देखेंगे ध्यान से कि जो बात संविधान को बदलने के लोग बोलते हैं और संविधान के अनुरूप उनको भारत का नागरिक घोषित किया हुआ है, संविधान ने उनको भारत का नागरिकता दे रखी है। पहली बात तो ये सामाजिक तौर पे और भारत के संदर्भ में एक राष्ट्रद्रोह का मैटर बनता है, एक राष्ट्रद्रोह का विषय कि जिस संविधान के रहते हुए उसको बदलने की बात कहना, आप अच्छे से समझते हैं कि ये संवैधानिक दायरे में नहीं आता है। रही बात अपने विचार व्यक्त कर सकता है, कोई भी नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन भारत के संविधान के संदर्भ में करेगा तो बदलने की बात कैसे कह सकता है और किस आधार पर कह सकता है। और जो संविधान के अनुसार ये सरकार या समाज की जो नीतियाँ पारदर्शी रूप में चलाई जा रही है, उनका पहले पूर्ण रूप से विवेचना तो की जाए, उसका आकलन तो किया जाए कि जिन सरकारों को संविधान ने अधिकार दिया शासन प्रशासन चलाने का, कि क्या उन्होंने इन 70 सालों में इस संविधान के अनुरूप कार्य किया, तो आचरण तो उनको सुधारने की जरूरत है। संविधान तो खराब नहीं होता ना, उसको चलाने वाले की नीति खराब होती है, तो उनकी नीति में खोट है तो उनको देखें। और संविधान तो ये नहीं कहते कि भाईचारा खराब करेगा संविधान, ऐसा तो नहीं कहता ना। भारत के संविधान के अनुसार पहला क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये यहाँ शुरुआत संविधान होता है। तो जब भारत के सब नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है तो उसको देखेंगे तो संविधान बदलने की बात तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा एक प्रोपेगेंडा देश के लिए चला रखा, अब समाज जागरूक हो चुका है और भी जागरूकता का अभियान देश ने बामसेफ चला रही है। और पूरे भारत संदर्भ में ये निश्चित किया गया है कि जो इस तरह के इलीगल्स और असंवैधानिक स्टेटमेंट करते हैं उन पर जल्दी बामसेफ एक वृहद योजना के तरह काम करेगा और उनको उनके दायरे में रखेगा। अगर वो भारत में रहना चाहते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार आचरण करें और भारत की नागरिकता के अनुसार उनको जीवन देने का जो अधिकार संविधान ने दिया उसकी परिपालना करें, ये हमारा कहना है। बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन की, तब पर भी देखा जा रहा है कि संविधान को बदलने के साथ साथ काफ़ी धाराओं में चेंजिंग की जा रही है। क्या ये धाराएं जो पहले से बाबा साहब
पहले तो ये देखो कि जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि संविधान 400 पार करेंगे, संविधान बदलेंगे, जनता इस देश की मालिक है। संविधान में जनता को मालिक का अधिकार मिला हुआ है और उसने अपने उनको अधिकार के अनुसार उनको उनका वैल्यू बता दी गई है कि केवल बोलना रहना उनकी वैल्यू क्या है, उनकी कद्र क्या है, आप ध्यान से देखिए। तो अगर देखेंगे तो ऐसा कोई विषय है, लेकिन जनता को जागरूकता के विषय पे अगर देखा जाए थोड़ी कमियां हैं, उनको और दूर करना है। और ये कमी क्या है कि एजुकेशनल सिस्टम जो भारत का है वो एक रूपता के साथ नहीं चल पा रहा है और इसी कारण क्या हो रहा है कि जनता संवैधानिक मूल्यों के आधार पे अपने आप को सचेत नहीं कर पाती है और वो उटपटांग जो संविधान के खिलाफ स्टेटमेंट करते हैं उन पे वो अपना जो स्टेटमेंट के आधार पे जो कार्रवाई करनी चाहिए जनता को वो नहीं कर पाती है। तो वामसेफ इसको एक वृहद तौर पर जनजागरण के रूप में पूरे विश्व में या पूरे भारत में लेके चल रही है और हम इसको पूरा करके आगे बढ़ भी रहे हैं। तो संविधान को बदलने के तो कल्पना से बहुत परे है, संविधान के प्रति एक फिंगर भी नहीं लगा सकते संविधान को बदलने की बात। लेकिन देखिए आपने कहा अमेंडमेंट, तो संविधान तो ले चला है, वक्त के अनुसार परिस्थिति के अनुसार संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं उनकी धाराओं में अपने वक्त के अनुसार, वो भी सामाजिक न्याय के आधार को मान कर किया जाएगा, अपने पूंजीपतिवाद को बढ़ाने के लिए नहीं। आप देखेंगे इन सरकारों ने जो फिलहाल देख रहे हैं कि पूंजीपतिवाद को बढ़ावा दिया है और धर्मवाद को बढ़ावा दिया है जो कि भारत के संविधान के मूल्यों के खिलाफ रहता है। तो यही विषय है सब्जेक्ट हमारा। कैसे लड़ेंगे? देखो जनता मैंने कहा सर्वोपरि होती है और जनता का एजुकेशनल सिस्टम ठीक से करना है, वामसेफ बखूबी कर रही है। गांव चलो अभियान के तहत हमने कार्य किए हैं और आपको जल्दी न्यूज़ मिलने वाले कि वामसेफ बने विद्यालय भी खोलने जा रही है, ग्रामीण क्षेत्र पे वामसेफ विद्यालय डेवलप करेगी। तो हम समाज के जो ढांचा है, जो उसका स्वरूप है, जो हमारे महापुरुषों ने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने, गौतम बुद्धा जी ने या जितने भी महापुरुष लोग हैं, कबीरदास जी ने, रविदास जी ने या अपने पेरियर साहब ने जो महान मिशन दिया है मानवता को जिंदा रखने का, मानव एक समान का, उसको बखूबी कैसे आगे बढ़ाया जाए, एक नैतिकवान समाज कैसे बना जाए। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि समाज में नैतिकता का ह्रास हुआ है। थोड़े मूल्य को आप देख रहे हैं, संविधान के खिलाफ लोगों ने काम भी किया। वोट को भी आप अखबार में देखते हैं कि मूल्य के आधार पर उसको खरीदा जा रहा है, नहीं उसके मतलब उसकी वैल्यू बताई जा रही है।